वेलकम बैक टू आवर चैनल डी मोडिया एजुकेशन गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, ए लेटर टू गॉड का मतलब हमको समझ आता है कि गॉड के लिए एक लेटर। तो गॉड के लिए जो लेटर है वो किसने लिखा था, क्यों लिखा था, किस उम्मीद से लिखा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इस जो चैप्टर को लिखने वाला राइटर कौन है, वो कहाँ से है, क्या क्या लिखे हैं, एक्सेट्रा। तो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि मैं एनकरेज हो जाऊं और आपके लिए ऐसे ही नया वीडियो लेके आती रहूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको पता होगा मेरा नाम दरक्षा है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। यहाँ के सारे सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो होप करती हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो। स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड। ठीक है, यहाँ पे समरी है टॉपिक का और राइटर का इंट्रोडक्शन है, तो उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something। ठीक है, जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, उसको लिखने वाले कौन है, राइटर का नाम है G.L. Fuentes। तो वो किसके बारे में लिखे हैं, एक आइडिया जो कि अनक्वेश्चनेबल है, वहाँ पे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा बिलीफ के ऊपर है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर इतना भरोसा है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये स्टोरी लैटिन अमेरिकन कंट्री से लिखा हुआ है और उसी लैंग्वेज में लिखा था, बट हमारे लैंग्वेज में हम लिख कर पढ़ रहे हैं। ओके। लेंचो द फार्मर हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। लेंचो जो कि एक फार्मर है, वो इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट मीन्स हीरो है। ठीक है, जो भी हीरो है उसका नाम लेंचो है। राइट अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप इल्ड डिस्ट्रॉय बाय अ डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। ठीक है, तो लेंचो गॉड को लेटर लिखा हुआ है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि वो अपने फील्ड क्रॉप को मीन्स जो कुछ भी वो लगाया था, फसल किया हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्बाद हो गया था। किससे बर्बाद हुआ था, एक बहुत ज़ोर बर्फीला बारिश और तूफान आया था, उसकी थ्रू पूरा उसका क्रॉप जो था डिस्ट्रॉय हो गया था। वो जो कुछ भी फसल लगाया था वो सब खराब हो गया था, पूरा फसल बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो गॉड को लेटर लिखा है हेल्प मांगने के लिए। Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of God। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ, उसका विश फुलफिल हुआ लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ, जिसकी वजह से वो अनग्रेटफुल था। उसको ये बात पसंद नहीं आई थी, वो शुक्रिया अदा नहीं कर रहा था गॉड का, क्योंकि उसका जो विश था वो आधा ही रह गया था, पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुआ था। और लास्ट में वो क्वेश्चन करता है कि जो भी ऑनेस्ट, जो भी अच्छे लोग हैं और जो पोस्ट मास्टर है, वो क्यों हेल्प किया एक्चुअली मनी से गॉड के नेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे समरी ये है कि लेंचो नाम का एक फार्मर था और एक हेलस्टॉर्म में उसका पूरा क्रॉप बर्बाद हो गया था, पूरा फसल बर्बाद हो गया था, और वो हेल्प मांगने के लिए गॉड को लेटर लिखा था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, गॉड उनको आधा अधूरा हेल्प करते हैं, फिर भी उसको पता चल जाता है कि किसने हेल्प किया है, और वो गॉड को नहीं पूछकर वो पोस्ट मास्टर को पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill। ठीक है, एक हाउस जो कि पूरा गांव में इकलौता है, और वो भी कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, एक क्रेस्ट ऑफ लो हिल, छोटा सा पहाड़ के ऊपर का जो चोटी है वहाँ पे वो घर है। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहूँगी, मुझे बुक का इशू हो गया, बुक मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये डाउनलोड करना पड़ा है। और ये भी बताना चाहूँगी कि जो साइड में आप देख रहे हैं
वो सारा हार्ड वर्ड्स है। मुझे जहाँ तक लगा कि आप लोग को इस चीज़ का ज़रूरत होगा, जो जो हार्ड वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है शायद वो आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो लिख दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पूरे गांव में ये एकलौता हाउस था जो कि एक छोटे से माउंटेन की चोटी पे था, छोटे से पहाड़ की चोटी में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। तो उस हाइट से, उस ऊंचाई से एक इंसान रिवर को भी देख सकता है और फील्ड को भी देख सकता है जहाँ पे कॉर्न लगा हुआ था, जो कि पके हुए कॉर्न थे, और फ्लावर्स उसमें भी थे, और जो कि प्रॉमिस कर रहे थे गुड हार्वेस्ट का, मतलब अच्छा फसल होने का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, ठीक है। एक ही चीज अर्थ को जरूरत था, बारिश, जोर का बारिश या फिर बारिश का छींटा ही सही, बट उनको पानी की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast। तो एक मॉर्निंग था, पूरा मॉर्निंग लेंचो बैठ के क्या कर रहा था, आसमान को, अपने फील्ड में बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था, आसमान के नॉर्थ ईस्ट के साइड में, कि कब बारिश होगा। वो सोच में पड़ा हुआ था अपने क्रॉप्स को लेके कि कब बारिश होगा और ये पूरा ज़मीन भीग जाएगा और मेरे क्रॉप्स जो कि उम्मीद उसको दे रहे थे कि बहुत अच्छे होंगे, तो वो उस सोच में खोया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है नायक, मीन्स हीरो। ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। यील्ड मतलब मानीजिबा। डिवास्टेटिंग मीन्स विनाशकारी। हेलस्टॉर्म मतलब बर्फ वर्षा। पार्शली मीन्स आंशिक और ऊपर है, हाफ हाफ। अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश होता है। ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी का मतलब ईमानदारी और संकीर्णता, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखता हो तो मैं बता दी हूँ, आप उसे सुनकर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ठीक है। तो एक औरत थी जो कि बोली कि हाँ अब हम सच में कुछ पानी पा सकते हैं। वो औरत जो कि शाम का नाश्ता बना रही थी। तो ये औरत कौन थी? ये औरत लेंचो की वाइफ थी। लेंचो के 2 बच्चे थे, एक बड़ा था एक छोटा था, और आगे पढ़ेंगे हम उनके बारे में। तो लेंचो की वाइफ बोलती है कि हाँ हम इस बार सच में पानी पा सकेंगे, क्योंकि आसमान में बादल आ रहे थे और वो क्या कर रही थी उस टाइम, शाम का नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। ये रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो लेंचो रिप्लाई करता है हाँ जब भगवान की मर्जी होगी तब। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो बड़ा वाला बेटा था उसका, वो फील्ड में काम कर रहा था, और जो छोटा वाला था घर के पास ही खेल रहा था, जब तक वो औरत सबको बुलाती नहीं है डिनर खाने आ जाओ करके। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. ये मील का आधा था, जब ये लोग मील खा रहे थे तो लेंचो प्रेडिक्ट कर रहा था, लेंचो सोच रहा था कि बारिश होगा और उसी वक्त क्या होता है, एक बड़ा ड्रॉप रेन का गिरता है, बारिश का एक बड़ा ड्रॉप गिरता है। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़ा वाला पहाड़ के पीछे से वो देखता है कि क्लाउड्स आ रहा है, काला बादल आ रहा है बारिश होने के लिए धीरे धीरे। The air was fresh and sweet. जो एयर था, हवा धीरे धीरे चलने लगा, एकदम ताज़ा ताज़ा और मीठा मीठा। मीठा कहने से बहुत ही अच्छा होता है, प्लीजर देने वाला। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। ठीक है, तो वो क्या करता है, मील छोड़ के भागता है अपने फील्ड की तरफ ताकि वो फील कर सके, खुशी फील कर सके, रेनड्रॉप उसके बॉडी में फील कर सके, इसलिए वो फील्ड की तरफ भागता है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि ये कोई रेन ड्रॉप नहीं है, ये सारा कॉइन गिर रहा है आसमान से। वो रेन ड्रॉप को कॉइन के नाम से बुलाता है क्योंकि उसको बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, बारिश होती तो उसकी फसल बहुत अच्छी होती, इसलिए वो बारिश के बूंदों को कॉइन के नाम से बोल रहा था। द बिग ड्रॉप्स आर टेंशन पीस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। तो वो बड़े बड़े ड्रॉप्स को
10 रुपीज़ बोल रहा था और छोटे वाले ड्रॉप्स को 5 रुपीज़ करके कह रहा था। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि उसकी वाइफ कहती है कि हाँ इस बार हम सच में पानी पाएंगे, और लेंचो बोलता है हाँ अगर ऊपर वाला चाहे तो। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि लेंचो की एक बीवी है और 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला बेटा फील्ड में काम कर रहा था और छोटा वाला आसपास ही खेल रहा था जब तक उसकी मम्मा डिनर को नहीं बुला लेती थी। और फिर लेंचो जो प्रेडिक्ट किया था, जो सोच रहा था कि हाँ अब बारिश होगा, आज बारिश होगा, और वो विश कर रहा था बारिश का, और उसी वक्त ही क्या होता है कि बड़ा रेन ड्रॉप गिरता है, बड़ा बारिश का बूंद गिरता है, और लेंचो क्या करता है, खाना छोड़ के दौड़ता है ताकि वो खुशी और बारिश की बूंद को फील कर सके। और वो बारिश की बूंद को कॉइन कहकर बुलाता है, और बड़े वाले ड्रॉप्स को वो 10 रुपीज़ और छोटे वाले ड्रॉप्स को वो 5 रुपीज़ करके कहता है। तो यहाँ पे हम हार्डवर्ड्स देखते हैं। एंटायर वैली, एंटायर वैली का मतलब पूरा गांव होता है, होल विलेज। और क्रेस्ट होता है पहाड़ का चोटी। राइप कॉर्न होता है पाची जाइतिबा मक्का मतलब पका हुआ मकाई, मेज। हार्वेस्ट मतलब फसल। डाउनपोर मीन्स जोर से वर्षा। सावर मीन्स छींटा वाला बारिश होता है। इंटीमेटली मतलब परिचित। सपर मतलब संध्यारा खाइबा जिन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. ठीक है, वो एक खुशी का एक्सप्रेशन, सेटिस्फाई एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट जनक एक्सप्रेशन दिखाता है। और रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसका पका हुआ कॉर्न का फील्ड था, फसल था, और उसका फ्लावर था। जैसे कि वहाँ पे क्या हो गया है, एक भीगा हुआ कटन मीन्स पर्दा गिर गया है, इस तरह से उसका फील्ड दिख रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा अब जो फील्ड था, फसल का फील्ड था, वो अभी पूरा भीग गया है और मेरा अच्छा फसल होगा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक से क्या होता है, एक बहुत जोर का हवा चलने लगता है, बहुत जोर से, और रेन ड्रॉप के जगह में क्या होता है, बड़ा बड़ा हेलस्टोन गिरने लगता है। हेलस्टोन मतलब बर्फ का, जो बर्फ गिरते हैं ना बारिश के वक्त में, बर्फ गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो उनके बच्चे क्या कहते हैं कि ये सिल्वर कॉइन है, और दौड़ते हैं वो सबको कलेक्ट करने के लिए, और वो बर्फ के टुकड़ों को क्या कहते हैं, फ्रोजन पर्ल कहते हैं, जमा हुआ मोती, और उसको कलेक्ट करने के लिए फील्ड की तरफ दौड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। तो वो लेंचो कहता है कि अब ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया, चिल्लाकर कहता है, और सोचता है कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। 1 घंटे के बाद पूरा घर के चारों तरफ, पूरा गार्डन, पूरा हिल साइड, जो भी छोटे छोटे माउंटेन रहते हैं, और पूरा उसका कॉर्नफील्ड, जो भी वो फसल लगाया रहता है, मकाई का जो फील्ड था, उसका ज़मीन था, उसका पूरा गांव किससे भर जाता है, बर्फ़ से भर जाता है, जैसे कि वो पूरा सॉल्ट से कवर हो। ओब्वियसली सॉल्ट का कलर भी वाइट होता है, बर्फ़ का कलर भी वाइट होता है, तो लेंचो उसको सॉल्ट कह रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बर्फ़ से पूरा ढक गया है। उसका घर, उसका आसपास का गार्डन, पूरा हिल साइड, पूरा उसका वैली, पूरा गांव, और उसका कॉर्नफील्ड भी। यहाँ पे प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी होता है। ह्यूज माउंटेन, बड़ा पर्वत होता है। अप्रोचिंग पछा करीबा या डाकिबा होता है। प्लीजर मतलब खुशी। एक्सक्लेम मतलब चिल्लेबा। 10 सेंट मतलब 10 रुपीज़। सेटिस्फाई एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट अभिव्यक्ति। रिगार्डेड मीन्स मानीबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. तो पेड़ों में एक भी पत्ते नहीं रहते हैं, और उसका कॉर्नफील्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होता है। आफ्टर हेलस्टॉर्म मतलब बर्फबारी के बाद गाछ में, पेड़ में एक भी पत्ते नहीं नजर आते हैं, और जो कॉर्नफील्ड था, उसका जो भी पके हुए कॉर्न लगे हुए थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है लेंचो का। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो भी फूल फूटे हुए थे वो भी सब
बिखर चुके हैं। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था वो बहुत ही दुख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब स्टॉर्म खत्म हो गया, जब ये तूफान खत्म हो गया, वो अपने जो फील्ड था, जमीन के बीच में खड़ा होकर अपने बेटे से कह रहा था, ए प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कह रहा है अपने बेटे से कि जो टिड्डे लग जाते हैं पेड़ में या कीड़े लग जाते हैं पेड़ों में, वो भी इन सब चीज़ों से, ये हेलस्टॉर्म से ज़्यादा छोड़कर जाते हैं, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा है, हेलस्टॉर्म के बाद कुछ भी नहीं बचा है, अब हम क्या करेंगे। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, बर्फबारी कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ये साल हमारे पास कोई भी मकई नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उसके लिए बहुत दुख भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा काम कुछ भी नहीं रहा, हमारा इतना मेहनत सब पानी में चला गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। वेल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे मर जाएंगे या भूखे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पता चला कि जो हेलस्टॉर्म था उसके बाद उसका पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका जितना भी फसल लगाया था वो सब बर्बाद हो गया था। जब पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़कर जाते हैं, लेकिन हेलस्टॉर्म के बाद कुछ भी नहीं बचा था। तो लेंचो बहुत ज़्यादा उदास होकर अपने बेटे से कहता है और कहता है कि शायद हमको लगता है ये साल हम भूखे ही रह जाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो ड्रेप का मतलब जो हम पीछे पढ़े थे, ड्रेप का मतलब टांगी बा, कर्टन मतलब पर्दा, रिजेंबल मीन्स जेमिति लागे, एक्सपोजिंग मतलब स्वतः को सामनारे आनी बा, फ्रोजन पर्ल का मतलब जमी जाई थी बा मोती मतलब बर्फ का टुकड़ा, गेटिंग बैन मतलब खराब होची, डेस्ट्रॉय मतलब नॉस्टो, प्लग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डर और प्रोकोपो, टिड्डे मतलब जो कीड़े होते हैं ना जो धान वगैरह खा जाते हैं वो, जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं। But in the heart of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो सब खत्म होने के बाद भी उसके दिल में एक चीज रहता है, ये पूरा एकांत घर में, पूरा वैली गांव के बीच में एकांत घर में एक सिंगल होप रहता है कि गॉड जरूर हेल्प करेंगे। तो डोंट बी अपसेट, अपसेट मत हो, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर ये लगता भी है कि हमारा ये पूरा लॉस है, रिमेंबर नो वन डाइज, याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरा है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वही वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है, तो पूरा रात बैठकर लेंचो क्या सोचता है, उसका इकलौता होप के बारे में, इकलौता उम्मीद के बारे में, जो कि गॉड है। उसका आंख भर आता है और he had been instructed see everything, वो उसको निर्देश दिया जाता है कि वो सब कुछ देखे, even what is deep in one conscience, वो भी देख सके कि जो उसका अंतरात्मा कह रहा है। Lencho was an ox of a man walking like an animal in the field, but still he knew how to write. Lencho एक बैल की तरह है जो कि बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है, एक जानवर की तरह अपने फील्ड में बहुत हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको लिखना आता रहता है, मतलब वो पढ़ा लिखा रहता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड। तो एक दिन क्या होता है, संडे रहता है और उसका ब्रेक रहता है, वो क्या करता है, एक लेटर लिखना शुरू करता है। वो लेटर वो खुद लेकर कहाँ जाता है, मेल बॉक्स को लेके जाता है, और मेल बॉक्स में वो मेल बॉक्स में डालने के लिए जाता है। वो कुछ भी नहीं रहता है, बस एक लेटर रहता है जो कि गॉड के लिए लिखा गया रहता है। तो यहाँ पे हम मीनिंग पढ़ते हैं। सॉरोफुल मतलब दुखपूर्ण, फेथ मतलब आस्था, सॉलिटरी हाउस मतलब एकांत घर, अपसेट मतलब दुखित,
थॉट मतलब भाविबा, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश, कन्साइंस मतलब अंतरात्मार शब्द, ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बड़द परी मनीष, पेसोस का मतलब यहाँ श्रमिकों नहीं होगा गाइस, पेसोस का मतलब यहाँ पैसे होंगे। लैटिन अमेरिका लैंग्वेज में पेसो को रुपया पेसो कहते हैं रुपया को। ओके, तो यहाँ मैंने गलती से श्रमिको लिख दिया है, ये श्रमिको नहीं होगा, ये होगा पैसे। आगे बढ़ते हैं। गॉड ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ठीक है, तो वो लेटर में क्या लिखा रहता है? गॉड, सबसे फर्स्ट में लिखा रहता है गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीडेड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में बीज लगा सकूं। अगेन, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्स्टॉर्म, और तब तक वेट कर सकूं जब तक मेरी ज़मीन पे फसल ना उगाए जो कि खराब हो गए हैं हेल्स्टॉर्म के वजह से। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town. वो क्या करता है? लेटर लिखता है, एनवेलप में डालता है और एनवेलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, और वो क्या करता है? वो लेटर को लेके खुद टाउन की ओर जाता है। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे उसके एनवेलप में स्टाम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। आगे बढ़ते हैं। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. जो एक एम्प्लॉय रहता है पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय रहता है हु वाज अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन रहता है, वो क्या करता है? पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता रहता है। वो क्या करता है? वो लेटर को लेके अपने बॉस के पास जाता है, बहुत खुशी मन से हंस हंस के, और वो लेटर दिखाता है उसके बॉस को कि वो लेटर गॉड के लिए है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई ऐसा लेटर लिखे, अब तक वो अपने कैरियर में ऐसा नहीं दिखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था, जो बॉस था, वो एक मोटा सा फ्रेंडली फेलो था, फ्रेंडली दोस्त था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत जोर से हंसने लगा, इतना हंसा कि उसका पेट दर्द हो गया। लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है और जो लेटर रहता है उसको टैप करने लगता है। कमेंटेड, व्हाट फेथ, बोलता है क्या विश्वास है, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश के मेरा भी ऐसा आस्था होता जो वो मैन जो लिखा है इस लेटर को उस मैन के ऊपर। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो भी क्या किया हुआ है? लेटर को लिखा हुआ है गॉड के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ शो का मतलब हमने जो पढ़ा उसका मतलब है मंजी पोतीबा, ट्रबल का मतलब संकट, ड्रॉप्ड का मतलब पकाईबा, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, लाफिंग का हार्टली का मतलब पूरे दिल से खुशी है, और अमेबल फिलो का मतलब होता है फ्रेंडली फिलो, जो बहुत मिक्स होता है। यहाँ मैंने गलती की हुई है, यहाँ लाफिंग हार्टली मतलब मनोरू हंसी हुआ होगा, अमेबल फेलो की जगह में मैंने लिख दिया है। अमेबल फेलो का मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब दोस्त के तरीके से पूरा फ्रेंडली रहता है, मिक्स हो जाने वाला। ब्रोकआउट का मतलब होता है भांगीजीबा, टैपिंग का मतलब होता है बड़ेबा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्णन का मतलब होता है जो कॉमा देके लिखना गॉड को। तो गाइज मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसका जो भी बाकी का पार्ट बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी सारा पोर्शन कंप्लीट करने का, क्योंकि इस साल मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। ऑब्वियसली लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग भी बहुत मेहनत करते होंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं जो कि हो नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो जाने से पहले यही कहूँगी कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो थम्स अप देके मुझे एनकरेज करें। और गाइस ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है
मेरे जो वीडियोस हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे प्रीवियस जो वीडियो है उसके लिंक दिए जाते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। बस यही कहूँगी कि ये साल आपका अच्छा जाए और अच्छे से आप पढ़ाई करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।